हाँ बच्चों, आज हम फर्स्ट चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज देखेंगे। इसमें बेसिकली फंक्शन की दो प्रॉपर्टीज, सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे हम। पहली प्रॉपर्टी है वन वन फंक्शन, दूसरी है ऑन टू फंक्शन। इस चैप्टर से बेटा 4 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आमतौर पर एग्ज़ाम में आ रहा है, तो आप ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो बेटा पहले शुरू करते हैं कुछ डेफिनेशन से। आप जानते हैं कि सेट क्या होता है। सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर करली ब्रैकेट में कुछ एलिमेंट्स कॉमा में अरेंज करें तो ये सेट कहलाता है। सेट में एलिमेंट इंडिविजुअल होते हैं, अकेले होते हैं। जबकि रिलेशन देखा जाए ए क्रॉस बी, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होता है बेटा? ए एक सेट दिया है, बी एक सेट दिया है। ए क्रॉस बी मीन्स हम ए के एलिमेंट का बी के हर एक एलिमेंट से पेयर बनाते हैं। तो ए क्रॉस बी में क्या होता है बेटा? एलिमेंट पेयर में आते हैं। तो ए क्रॉस बी में ये एलिमेंट पेयर में आ गए। तो अब अगर हमने ये इस ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट लेके या कुछ एलिमेंट लेके अलग सेट बनाया तो ये रिलेशन कहा जाता है। रिलेशन की पहचान क्या है? एलिमेंट पेयर में होते हैं। एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स पेयर में होते हैं, ये रिलेशन होता है। ठीक, अगर कोई रिलेशन ए टू बी में है, मतलब उसमें जितने भी पेयर्स हैं उसमें पहले एलिमेंट ए के हैं, सेट ए के हैं, और सेकंड एलिमेंट सेट बी के हैं। अब फंक्शन क्या होता है बेटा? फंक्शन जो होता है रिलेशन का ये एक एक्सटेंडेड फॉर्म होता है। देखिए सेकंड डेफिनेशन में ध्यान दीजिए। ए फंक्शन इज ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी सच दैट नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स इन हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट्स। एक वो रिलेशन जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, सबके फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग हों, तो ऐसा रिलेशन फंक्शन कहलाता है। ठीक, ये हमने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है। एक और डेफिनेशन है, ये फंक्शन इज ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट टू ए सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। मतलब एफ एक ऐसा फंक्शन है, फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है जिसमें ए फर्स्ट वाले सेट के एलिमेंट्स की सेकंड वाले सेट में केवल वन इमेज होती है। जैसे देखिए 2 की केवल इमेज 1 है, यहाँ 3 की इमेज केवल 1 है, 4 की इमेज केवल 2 है, तो ये फंक्शन हो गया। पर यहाँ देखिए सेकंड वाले ऑप्शन में 2 की इमेज 2b है और 2 की इमेज 4b है ना। क्या बोल रहा है? हम दो चीज़ देख रहे हैं बेटा। एक तो बोल रहा है एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज। एक हम बोल रहे हैं कि नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। दोनों चीज़ें की हैं, मतलब ए के हर एक एलिमेंट की केवल एक सिंगल इमेज होनी चाहिए। जैसे देखिए यहाँ 2 की इमेज 1 है, 3 की इमेज 1 है, 4 की इमेज 2 है। तो केवल एक ही नंबर ऐसा है जो 2 की इमेज है, केवल एक ही ऐसा नंबर है जो 3 की इमेज है। लेकिन देखिए सेकंड में 2 का भी इमेज है, 4 भी 2 का इमेज है ना। दो ऐसे पेयर हैं जिनके फर्स्ट 2 एलिमेंट सेम आ गए, तो सेकंड ऑप्शन जो है फंक्शन नहीं हुआ। थर्ड देखिए, थर्ड में भी देखिए सारे पेयर्स हैं, उनके फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग हैं, तो ये फंक्शन हो गया। तो ए रिलेशन विल बी कॉल्ड ए फंक्शन इफ नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स इन हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। एक रिलेशन फंक्शन हो जाएगी अगर किन्हीं भी दो पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है, सारे पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग होने चाहिए। ठीक, देखिए हमने एक डायग्राम बनाया है। 1 की इमेज 2 है, 2 के अलावा कोई और पॉइंट ऐसा नहीं है जो 1 की इमेज है। 2 की इमेज 4 है, 4 के अलावा ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो 2 की इमेज है। तो केवल एक सिंगल पॉइंट ही ऐसा है 2 जो 1 की इमेज है, और एक पॉइंट ऐसा है 4 जो 2 की इमेज है, तो ये फंक्शन हो गया। ठीक, अब अगले में देखिए। अब देखिए यहाँ देखिए 4 की इमेज -2 भी है, 4 की इमेज 2 भी है, तो ये फंक्शन नहीं हुआ। ठीक, तो एक और फिर डेफिनेशन देख लें। रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी सेट टू बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन बी, है ना। ए पहले वाले सेट का जितने भी एलिमेंट हैं उसकी इमेज केवल एक पॉइंट होना चाहिए बी वाले सेट में। देखिए यहाँ देखिए ये पॉइंट सी है, इसकी इमेज एक्स भी है, इसकी इमेज वाई भी है,
ये फंक्शन नहीं हुआ। तो यहाँ देखिए ए की इमेज एक्स है, सी की इमेज एक्स है, डी की इमेज एक्स है। अब यहाँ ये सोचकर कंफ्यूज नहीं होना कि अरे ए के 3 पॉइंट्स ए सी और डी तीनों की इमेज एक्स है। हमें इससे कुछ नहीं करना, हमें यहाँ देखना यहाँ जितने भी पॉइंट्स है डोमेन में सबकी एलिमेंट सबकी केवल एक इमेज होनी चाहिए। एक मीन्स सेम नहीं, केवल एक ही सिंगल ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो उसकी इमेज हो। जैसे ए की एक्स के अलावा कोई दूसरी और इमेज नहीं होनी चाहिए, सी की एक्स के अलावा कोई दूसरी और इमेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और आगे देखेंगे तो और क्लियर होगा आपको। तो देखिए फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन क्या है, अगर फंक्शन ए से बी में है और अगर डोमेन फर्स्ट वाला सेट डोमेन, सेकंड को डोमेन, डोमेन का एक एलिमेंट सेकंड वाले सेट के किसी एलिमेंट से जुड़ा है, तो अगर ये एक्स है तो इसको हम कोडोमेन में जिससे जुड़ा है उसे बोलते हैं एफ एक्स। ये एक्स, ये एफ एक्स। आगे देखिए अब वन वन फंक्शन देखिए। वन वन फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई इज सेड टू बी वन वन फंक्शन इफ द images of distinct elements of x अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट। मतलब अगर एक फंक्शन वन वन कब कहलाएगा, जब डोमेन फर्स्ट वाले पॉइंट सेट के हर एक पॉइंट की इमेज अलग अलग हो। वन की इमेज डी हो, टू की इमेज बी हो, थ्री की सी हो, मतलब हर एक पॉइंट की इमेज अलग अलग है। यहाँ देखिए इस डायग्राम में 16 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 2 है, 9 की इमेज 3 है, तो वन वन हो गया। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ -2 की इमेज 4 है, 2 की इमेज भी 4 है, तो यहाँ दो एलिमेंट्स की इमेज सेम हो गई, तो ये वन वन फंक्शन नहीं हुआ। तो क्या बोल रहा है बेटा, ये फंक्शन इज सेड टू बी ए वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन इफ द इमेजेस ऑफ x, images of distinct elements of f, images of distinct element of x under f। x मतलब फर्स्ट वाले सेट के हर एक एलिमेंट की इमेज अलग अलग होनी चाहिए, किन्हीं भी दो एलिमेंट्स की इमेज सेम नहीं होनी चाहिए। बेटा कैसे प्रूव करते हैं इसको, तो वन वन प्रूव करने के लिए फॉर्मूला है एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू इम्प्लाइज एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। मतलब अगर दो फंक्शन की इमेज सेम है तो वो एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो एलिमेंट, जैसे यहाँ दो एलिमेंट की इमेज सेम है पर वो फंक्शन पर वो एलिमेंट्स अलग अलग है। तो वन वन फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू इम्प्लाइज एक्स वन इक्वल टू एक्स टू फॉर एवरी एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू एक्स। अगर ऐसा है तो फंक्शन वन वन होगा, अगर ऐसा नहीं है तो फंक्शन वन वन ना होकर मेनी वन होगा। आगे चलते हैं बेटा ऑन टू, एक कॉन्सेप्ट और है। ऑन टू क्या बेटा, ये फंक्शन एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई सेड टू बी ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स। यानी अगर सेकंड वाले एलिमेंट का हर एक सेकंड वाले सेट का हर एक एलिमेंट फर्स्ट वाले सेट यानी डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होता है तो फंक्शन ऑन टू कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ कोडोमेन में ए है, ए भी किसी की इमेज है, एक एलिमेंट बी है, बी भी किसी की इमेज है, तो ये ऑन टू हो गया। लेकिन इस वाले सेट में एग्जांपल में ए वन की इमेज है, बी टू और थ्री की इमेज है, पर सी किसी की इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं हुआ बेटा, है ना। ऑन टू मतलब फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू वाई, मतलब सेकंड वाले सेट का हर एक एलिमेंट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स इन एक्स। सेकंड वाले हर एक एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट एक्स ऐसा होना चाहिए कि एफ एक्स इक्वल टू वाई मीन्स वाई किसी न किसी एक्स का इमेज होना चाहिए, मतलब कोडोमेन का कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटा होना चाहिए, ठीक। और अगर कोई फंक्शन वन ऑन टू दोनों हो तो हम उसे बोलते हैं बाइजेक्टिव, बाई मीन्स दो। आप कुछ एग्जाम्पल देख लें बेटा, बुक के ही हैं। अब देखिए यहाँ वन की इमेज केवल ए है, टू की इमेज केवल बी है, थ्री की इमेज डी है, फोर की इमेज सी है, हर एक एलिमेंट की इमेज अलग अलग है, तो वन वन हो गया ये। ऑन टू है कि नहीं, अब देखिए यहाँ सेकंड वाले सेट में दो एलिमेंट ऐसे हैं ई और एफ जो डोमेन की किसी एलिमेंट से जुड़े हुए नहीं है ना, तो ये ऑन टू नहीं हुआ। यहाँ देखिए ये भी ऑन टू नहीं है, क्यों, ए किसी की इमेज नहीं है, ई और एफ किसी की इमेज नहीं है, ऑन टू तो नहीं है। अब देखिए वन और टू दोनों की इमेज भी है, तो ये वन वन भी नहीं हुआ। वन वन होने के लिए हर एक एलिमेंट की इमेज अलग होनी चाहिए। यहाँ देखिए यहाँ डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटा है, तो ये ऑन टू तो हो गया, ठीक। वन वन है क्या, नहीं वन वन नहीं है, क्यों, वन और टू जो पॉइंट दिए हैं उनकी इमेज सेम है, तो ये वन वन नहीं है, मैनी वन है। यहाँ देखिए यहाँ कोडोमेन का कोई एलिमेंट छूटा नहीं है, ऑन टू हो गया। और फिर वन की इमेज ए है, टू की इमेज सी है, थ्री की इमेज ए है, फोर की इमेज डी, हर एक एलिमेंट की इमेज अलग अलग है, तो वन वन ऑन टू दोनों हो गया। बेटा ये बुक के एग्जाम्पल थे जो देखिए आपने, एक बार रिविजन कर लें। वन वन प्रूव करने के लिए बेटा क्या प्रूव करेंगे,
फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू x, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लेके चलेंगे, x1 इक्वल टू x2 प्रूव कर लेंगे, तो फंक्शन 1 1 प्रूव हो जाएगा या इंजेक्टिव प्रूव हो जाएगा। और अगर 1 1 नहीं है तो हम बोलेंगे मैनी वन है। ऑन टू फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y, को डोमेन का एक एलिमेंट लेंगे और हम दिखा देंगे कि वो डोमेन के एक एलिमेंट की इमेज है, तो ऑन टू हो जाएगा। ऑन टू मीन सर्जेक्टिव, 1 1 मीन इंजेक्टिव। और अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों है तो हम उसे बोलेंगे बाइजेक्टिव। आमतौर पे क्वेश्चन 1 1 ऑन टू दोनों ही प्रूव करने आ रहे हैं बेटा, थोड़ा देखिएगा। अब देखिए 1.2 का क्वेश्चन 1, एक फंक्शन दिया है आर स्टार से आर स्टार में। आर स्टार क्या है बेटा? सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो नंबर्स, रियल नंबर्स, और रूल दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 1/x। प्रूव करना है कि ये 1 1 एंड ऑन टू दोनों है, तो बेटा 1 1 प्रूव करना है। तो ध्यान रखिए इस चैप्टर में क्वेश्चन सीधे सॉल्व करना शुरू नहीं कर देना है। पहले जो चीज़ प्रूव करनी है उसकी लिखेंगे डेफिनेशन। पहले हम 1 1 प्रूव कर रहे हैं तो हमने लिखी डेफिनेशन ऑफ 1 1। क्या है डेफिनेशन 1 1 की? ए फंक्शन एफ सच दैट x टेंड्स टू y is said to be a 1 1 function if for every x1 x2 belongs to x, fx1 equal to fx2 implies x1 equal to x2। ठीक है, डेफिनेशन लिखने से क्या हुआ, हमें यह मालूम चला कि हमें क्या प्रूव करना है। इससे क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम हो जाती है। चलिए शुरू करिए। तो हमें क्या प्रूव करना है? एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लेके चलेंगे। तो एफ एक्स है 1/x, तो एफ एक्स वन हो गया बेटा 1/x1, एफ एक्स टू हो गया 1/x2। चलिए लेके चलिए, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू कितना हो गया? 1/x1 इक्वल टू 1/x2 कितना हो गया? x2 इक्वल टू x1। और फाइनली आ गया x1 इक्वल टू x2। यानी हमने क्या प्रूव कर दिया? वी स्टार्टेड फ्रॉम एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू एंड वी रीच्ड एट द पॉइंट x1 इक्वल टू x2। इट मीन्स फंक्शन 1 1 हो गया। बहुत ईजी था बेटा। अब ऑन टू पे आओ, तो जैसे मैंने बोला स्टार्ट करो डेफिनेशन से। ए फंक्शन एफ सच दैट x टेंड्स टू y is said to be an onto function if every element of y is image of some element of x under f, that is for every y belongs to y there exists an element x in x such that f is equal to y। ये पूरी डेफिनेशन फर्स्ट लेटर से लेकर लास्ट लेटर तक ऐसे चाहिए। क्या करते हैं इसमें? कोडोमेन का एक एलिमेंट लेते हैं। यहाँ कोडोमेन क्या है? आर स्टार। तो एक एलिमेंट लिया वाई कोडोमेन का और मान लिया कि एक डोमेन की किसी एलिमेंट एक्स की इमेज है, एफ एक्स इक्वल टू वाई, मतलब वाई डोमेन के किसी एलिमेंट एक्स की इमेज है। अब हमारा क्या एम रह गया? हमें देखना है एक्स डोमेन में होना चाहिए, वाई तो कोडोमेन में है। तो एफ एक्स बेटा 1/x है इक्वल टू वाई हो गया, एक्स आ गया 1/y। अब देखिए वाई क्या था? रियल नंबर था, आर स्टार में था। जब वाई रियल नंबर तो 1/y भी रियल नंबर, नॉन जीरो है वो, तो एक्स भी नॉन जीरो रियल नंबर होगा। तो डोमेन क्या है? आर स्टार, वो भी तो नॉन जीरो रियल नंबर है। मतलब अगर वाई को डोमेन में था तो एक्स भी डोमेन में है। मतलब वाई के लिए एक ऐसा पॉइंट मिल गया एक्स की एफ एक्स इक्वल टू वाई, मतलब वाई एक्स की इमेज है। तो हमने अपने मन से एक पॉइंट लिया था वाई और वो किसी एक डोमेन के किसी एक पॉइंट की इमेज निकल गया। ऐसे हम अगर कोई दूसरा भी पॉइंट लेंगे तो वो भी डोमेन के किसी एलिमेंट की इमेज निकल जाएगा। मतलब को डोमेन के हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है। तो एफ ऑन टू हो गया, तो एफ 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। अब बेटा इसी का सेकंड पार्ट, इसमें एक पार्ट और था। फर्स्ट पार्ट में क्या था? एफ आर स्टार से आर स्टार था। यहाँ बोल रहा है डोमेन चेंज करके एन करो, मतलब अब डोमेन एन है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और रूल वही है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x। चेक करना है 1 1 ऑन टू है क्या। तो स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से। एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई इज कॉल्ड ए 1 1 फंक्शन इफ एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2 फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू n। ये डेफिनेशन पूरी चाहिए बेटा। चलो लेके चलो, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लिया, एफ एक्स वन कितना हो गया? 1/x1 हो गया, तो 1/x1 इक्वल टू 1/x2 आ गया। सॉल्व करने पे आ गया x1 इक्वल टू x2, बिल्कुल इसके फर्स्ट पार्ट की तरह। तो आप देख रहे हो हम एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लेके चले थे और x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो एफ 1 1 हो गया। अब सेकंड पार्ट बेटा, ऑन टू पे आते हैं। डेफिनेशन एज इट इज़ पूरी चाहिए बेटा। अब कैसे प्रूव करेंगे? अब कोडोमेन का एक वैल्यू लेंगे और मान लेंगे कि वो जो एलिमेंट है वो डोमेन की किसी एलिमेंट एक्स की इमेज है। फिर देखेंगे कि क्या एक्स वास्तव में डोमेन में है कि नहीं। तो देखते हैं, कोई बात नहीं। जब बेटा हम ऑनलाइन काम करते हैं तो
कुछ ना कुछ कभी ना कभी प्रॉब्लम हो जाती है। कोई बात नहीं, हम उसके लिए तैयार रहेंगे। जीवन में कोई भी समस्या है, बस ध्यान रखना है कि हम उससे भागे नहीं। अब देखिए ये आ गया सेकंड पार्ट, आई हैव सच दैट एंड दैट टू आर। वन वन प्रूव कर चुके हैं, ऑन टू पे आते हैं बेटा। क्या किया, कोडोमेन का एक एलिमेंट लिया वाई, मान लिया वाई आर में है और वो किसी एलिमेंट एक्स की इमेज है, तो एफ एक्स इक्वल टू वाई हो गया। अब देखना है एक्स डोमेन में है क्या। अब एफ एक्स इक्वल टू वाई है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1/x। सॉल्व करो तो एक्स आ गया 1/y। अब देखना है क्या एक्स डोमेन में है क्या। डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। तो एक्स क्या नेचुरल नंबर है क्या, एक्स है 1/y। वाई क्या था, कोडोमेन में था, वाई रियल नंबर है बेटा। तो 1/y भी एक रियल नंबर हुआ, लेकिन 1/y की वैल्यू एक्स है, हमें एक्स देखना है। तो एक्स क्या एन में होगा क्या, एक्स है 1/y। 1/y इस तरह का कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है। क्यों, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 2 3 4 1, उनके डिनोमिनेटर 1 होता है, 1/2 नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक, तो जब यहाँ हमने माना था कि y किसी एक एलिमेंट x की इमेज है, तो x डोमेन में नहीं आया, x n में नहीं है ना, x n में नहीं निकला। मतलब हमने y एक एलिमेंट को डोमेन का लिया था, तो और ये माना था कि वो सपोज वो डोमेन की एक एलिमेंट x की इमेज है, परंतु x डोमेन में नहीं निकला। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 1/y, x डोमेन में होता तो x जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए था, परंतु x 1/y आ गया। 1/y तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो y के कारण 1/y नेचुरल नंबर नहीं हुआ, क्योंकि 1/y नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक, तो f12 नहीं हुआ, तो f11 तो है और 12 नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आओ बेटा, सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड है। f यहाँ n से n में दिया है और एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर दिया है। प्रूव करना है क्या 1 1 और ऑन टू है क्या। तो पहले स्टार्ट करेंगे 1 1 की डेफिनेशन से। आप पूरी डेफिनेशन ऐसे जैसे लिखेंगे, ए फंक्शन एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई इज सेड टू बी ए 1 1 फंक्शन इफ एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू इम्प्लाइज एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। चलिए लेके चले, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लेके चले। एफ एक्स वन क्या है, एक्स वन का स्क्वायर, एफ एक्स टू क्या है, एक्स टू का स्क्वायर। तो क्या रिलेशन मिली, एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर। जब इसका रूट लेंगे तो आएगा एक्स वन इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू, यानी एक्स वन इक्वल टू एक्स टू भी आ गया, एक्स वन इक्वल टू माइनस एक्स टू आ गया। अब एक्स वन एक्स टू क्या है, यहाँ देखिए एक्स वन एक्स टू क्या है, डोमेन के एलिमेंट है। एक्स डोमेन में होता है, एफ एक्स को डोमेन में होता है, तो एक्स वन एक्स टू डोमेन के एलिमेंट है। डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ तो एक्स वन इक्वल टू माइनस एक्स टू भी आया, तो इस पॉइंट को निगलेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, केवल एक्स वन इक्वल टू एक्स टू रह जाएगा। तो क्या मिला हमें, वी स्टार्टेड विथ एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू एंड वी रीच्ड एट द पॉइंट एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। तो डेफिनेशन के हिसाब से ये 1 1 हो गया। ऑन टू पे आते हैं बेटा, पूरी डेफिनेशन ऐसे लिखना है आपको। ऑन टू के लिए डोमेन का एक एलिमेंट लेंगे, सॉरी कोडोमेन का एक एलिमेंट लेंगे वाई। लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू एन। हमने कोडोमेन का एक एलिमेंट लिया और मान लिया कि ये एक डोमेन की एक एलिमेंट एक्स की इमेज है। एफ एक्स इक्वल टू वाई एज्यूम कर लिया है ना, हम ये एज्यूम करते हैं। अब एक्स की वैल्यू निकालेंगे, देखते हैं डोमेन में है कि नहीं। तो एफ एक्स इक्वल टू वाई है, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, एक्स हो गया प्लस माइनस रूट वाई, एक्स की वैल्यू आई प्लस माइनस रूट वाई। अब ढूंढो क्या प्लस माइनस रूट वाई जो एक्स की वैल्यू है ये डोमेन में है क्या। डोमेन तो क्या है, नेचुरल नंबर, मतलब एक्स नेचुरल नंबर में होना चाहिए। तो क्या प्लस माइनस रूट वाई नेचुरल नंबर है क्या, नहीं। अगर आप वाई टू लेते हैं तो एक्स की वैल्यू आएगी अंडर रूट टू तो 1.41 है। ये नेचुरल नंबर है क्या, नहीं। नेचुरल नंबर तो पॉइंट में होते नहीं है, है ना। तो y की कुछ वैल्यू के लिए x की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं है, मतलब x डोमेन में नहीं है, तो ऑन टू नहीं हुआ ये। ठीक, अब तक मुझे लगता है कि आपको कुछ पॉइंट क्लियर हो गए होंगे बेटा। आगे भी सेम क्वेश्चन है, यहाँ जेड से जेड फंक्शन दिया है ना, और एफ एक्स एक्स स्क्वायर दिया है, और चेक करना है कि ये है कि नहीं। वन स्टार्ट विथ डेफिनेशन लिख लिया आपने। अब आगे चलिए, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, एफ एक्स वन कितना हो गया, एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर हो गया। सॉल्व करने पे कितना आया, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू और एक्स वन इक्वल टू माइनस एक्स टू। अब पिछले क्वेश्चन में तो एक्स वन एक्स टू क्या थे बेटा, डोमेन के एलिमेंट थे, वहाँ डोमेन था नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता, परंतु यहाँ डोमेन क्या है बेटा, यहाँ डोमेन है जेड, है ना, एफ सच दैट डैश टू जेड है।
तो जेड तो इंटीजर होते हैं, इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं बेटा। तो यहाँ x1 इक्वल टू माइनस x2 ये पार्ट हम रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम देख रहे हैं f(x1) इक्वल टू f(x2) लेके चले तो हमें x1 इक्वल टू x2 एंड x1 इक्वल टू माइनस x2 दो वैल्यूज़ मिल गई, जबकि डेफिनेशन बोलती है कि हमें ओनली x1 इक्वल टू x2 मिलना चाहिए, है ना। तो ये 1 1 नहीं हुआ, तो f1 1 नहीं हुआ। आगे आइए ऑन टू में बेटा, ऑन टू में पहले पूरी डेफिनेशन लिखिए, फिर डोमेन का एक एलिमेंट ये लेट y बिलोंग्स टू z सच दैट f(x) इक्वल टू y। अब वही काम करते हैं, ढूंढते हैं x डोमेन में है कि नहीं। चलिए देखते हैं, f(x) क्या है, x स्क्वायर इक्वल टू y, x कितना आ गया प्लस माइनस रूट y। क्या x डोमेन में है क्या, x क्या है प्लस माइनस रूट y, y क्या था को डोमेन का एलिमेंट इंटीजर, कोई कोई इंटीजर लो, क्या उसका रूट डोमेन में है क्या। अगर हम -3 लेते हैं बेटा तो x आ रहा है प्लस माइनस रूट 3, रूट -3 तो इमेजिनरी हो गया, वो थोड़ी इंटीजर हुआ। मतलब y की कुछ ऐसी वैल्यू है जिस पे x इंटीजर नहीं है, डोमेन वाले सेट में नहीं है, z में नहीं है, तो f जो है ऑन टू नहीं हुआ, है ना। तो फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ। अब आइए यहाँ आप क्या दिया हुआ है, f सदर r टेंस टू r दिया हुआ है, डोमेन r है, कोडोमेन r है, पर यहाँ एक स्पेशल किस्म का फंक्शन दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है बेटा, थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं। बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट x फॉर एनी रियल फंक्शन, द फंक्शन राउंडेड ऑफ द रियल नंबर डाउन टू द इंटीजर लेस देन नंबर। अगर किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू निकालनी है तो हम देखते हैं कि अगर हम उससे नंबर लाइन में पीछे जाएं तो सबसे पहले कौन सा इंटीजर मिल रहा है ना, देखते हैं। तो अगर हम देखें